सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मोनिका चावला हिंदी कक्षा 9वीं में एवं अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम क्षितिज गद्य खंड का नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट 5। लेखिका इसकी है चपला देवी। लेसन का नाम है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। प्यारे बच्चों, ये कहानी उस समय की है जब 1857 की क्रांति चल रही थी। तो 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी उसमें अलग अलग जगह से अलग अलग नेताओं ने भाग लिया था, ठीक है, जिसमें नाना साहब भी एक थे। इस क्रांति में भाग लेने वाले वो एक नेता थे, ठीक है। तो नाना साहब ने अंग्रेजों की नर नारियां थे उनके साथ काफी दुर्संहार किया था, ठीक है ना, काफी उन पर अत्याचार किए थे। और अब अंग्रेज अधिकारी भी यही चाहते थे, जो अंग्रेजों के जो सेनापति थे, उनके जो अध्यक्ष थे, वो सभी यही चाहते थे कि जो नाना साहब से जुड़ी प्रत्येक वस्तु को एवं उसके जितने भी संबंधी हैं, अगर कोई भी उन्हें मिलता है तो अंग्रेज अधिकारियों को ये ऑर्डर दिया गया था कि उन्हें मिलते ही नष्ट कर दिया जाए, ठीक है ना। उनके किसी भी संबंधी को अगर देखा जाता है तो उसे नष्ट कर दिया जाए, उनसे जुड़ी प्रत्येक स्मृति चिन्ह को मिटा दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि नाना साहब जो थे वो 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग ले रहे थे। अचानक से वो क्या होते हैं, वहां से उस क्रांति में से मतलब अपने विद्रोहियों के बीच में से ही वो भाग जाते हैं। और भागते भागते उन्हें ये याद नहीं रहता कि उनकी बेटी मैना जो है वो उनके महल में ही रह गई है, अर्थात अपनी बेटी को अकेला छोड़कर वो वहां से स्वयं की जान बचाकर भाग जाते हैं। लेकिन लास्ट में जो उसकी बेटी की हालत होती है उसको यहाँ पर बयान किया गया है कि देवी मैना के साथ अंग्रेजी अधिकारियों ने क्या किया, ठीक है। तो यही इस पाठ का जो सार है, थोड़ा सा छोटा सा मैं डिस्क्रिप्शन आपको एक दे रही हूँ। इस पाठ की पूरी PDF मैं आपको सेंड करूंगी, तो कृपया करके आप उस पूरे को ही पढ़िएगा, ठीक है। धन्यवाद प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया चपला देवी द्वारा रचित रिपोर्टाज है, जिसमें लेखिका ने सन 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता धुंधुपंत नाना साहब की पुत्री देवी मैना को अंग्रेजों द्वारा जलाकर मार डालने की लोमहर्षक घटना का हृदय स्पर्शी वर्णन है, ठीक है ना। बड़े ही दुख की घटना है, ठीक है ना। ये क्या है, ये घटना हमारे हृदय को पूरी तरह से झकझोर कर रख देती है कि किस तरह देवी मैना का अंत किया गया अंग्रेजों के द्वारा। देखिए ध्यान से। कानपुर से जो थे वो नाना साहब लड़ रहे थे। तो कानपुर में भीषण नरसंहार करने के बाद अंग्रेजों की सेना ने बिठूर जाकर नाना साहब का राजमहल लूट लिया। बिठूर में क्या था, नाना साहब का राजमहल था। इसके बाद उन्होंने तोप के गोलों से महल को उड़ाने की तैयारी की। तो महल के बरामदे में एक सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई, ठीक है ना। और तब वहां पर अंग्रेजों का एक सेनापति भी था जिसका नाम था हे, और वो बालिका जो थी, बालिका का नाम था मैना। नाना साहब की पुत्री थी वो देवी मैना। वो उन्हें अच्छे से जानती थी कि सेनापति हे है, क्योंकि सेनापति हे और उनकी बेटी मैरी में बहुत प्रेम संबंध, मतलब सेनापति हे की जो बेटी थी मैरी और मैना में, दोनों में बहुत प्रेम संबंध था। दोनों ही बहुत अच्छी सखियां थी, ठीक है ना। आगे देखो। तथा अंग्रेज सेनापति को महल पर तोप के गोले बरसाने से उसने मना किया। उस छोटी सी बालिका पर अंग्रेज सेनापति को दया आ गई तथा उसने उस बालिका से पूछा कि वह क्या चाहती है। उस बालिका ने सेनापति को अंग्रेजी भाषा में ही उत्तर दिया कि वह इस महल की रक्षा करना चाहती हैं, क्योंकि जिन्होंने आपके खिलाफ या आपके विरुद्ध शस्त्र उठाए थे वे आपके दोषी हो सकते हैं, पर इस जड़ पदार्थ ने तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, ठीक है ना। वो अपने पिता को ही दोषी करार कर रही है कि हाँ, जिन्होंने आपके खिलाफ हथियार उठाए हैं वे आपके दोषी हो सकते हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। सेनापति ने उत्तर दिया कि वह कर्तव्य से बंधा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए उसे यह मकान जो है वो गिराना ही होगा। अंग्रेजी सरकार का उस पर ये ऑर्डर है, इसलिए वह अपने कर्तव्य से बंध चुका है और इसे मकान गिराना ही होगा। तब वह बालिका उस अंग्रेज सेनापति को बताती है कि वह जानती है कि वे कौन है, जनरल हे हैं।
उनकी पुत्री मैरी से उनकी मित्रता थी। मैरी की मृत्यु से वह बहुत दुखी थी। मैरी का एक पत्र आज भी उसने संभाल रखा है। तब सेनापति ने उस बालिका को पहचान लिया कि वह है नाना साहब की पुत्री देवी मैना है। वह उसे बचाने के प्रयत्न की भी बात करता है। तभी वहाँ पर कौन आ जाता है, जो सेनापति है था उनका सेनापति आ जाता है वहाँ पर। उस सेनापति का नाम होता है जनरल आउट्रम, ठीक है ना। जनरल आउट्रम जो है वो क्रोधी स्वभाव का एक व्यक्ति है। तभी वहाँ जनरल आउट्रम आकर नाना साहब के महल को तोप से उड़ाने के लिए कहता है। सेनापति है नाना साहब के महल को किसी भी प्रकार से बचाने के लिए उनसे क्या करता है, प्रार्थना करता है। वह उनको कहता है कि इस मकान को कृपया करके ना गिराइए, इस मकान को कृपया करके बचा लीजिए। आगे देखिए क्या होता है। तो वो सेनापति है जो है वो जनरल आउट्रम से पूछता है, तो आउट्रम यह स्पष्ट कह देता है कि गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है, ठीक है ना। अगर इस मकान को बचाना है तो गवर्नर जनरल की आज्ञा जरूरी है, ठीक है। सेनापति है गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग से इस विषय में तार भेजकर अनुरोध करता है, प्रार्थना करता है। लॉर्ड कैनिंग का उत्तर आता है कि लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिंतक मिटा दिया जाए, मतलब नाना की याद से जुड़ी हर एक वस्तु को मिटा दिया जाए। उसी क्षण जनरल आउट्रम की आज्ञा से नाना का राजमहल तोप के गोले बरसाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। इस संदर्भ में लंदन से प्रकाशित एक न्यूज़पेपर है टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को एक लेख में नाना साहब को पकड़ सकने में अंग्रेजी सेना की असमर्थता पर खेद व्यक्त किया गया कि वो अभी तक भी नाना साहब को पकड़ नहीं पाए। ये क्या है, अंग्रेजी सरकार की सबसे बड़ी असमर्थता है, उनकी सबसे बड़ी हार है। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सभा में, वहां पर एक सभा हो रही थी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सभा में सर टॉमस हे की इस रिपोर्ट की निंदा की गई कि नाना की कन्या पर दया, ठीक है ना, कि नाना की कन्या पर उन्होंने दया जताई, ठीक है ना। तो इस पर उनकी क्या की गई थी, निंदा की गई थी। उन्होंने नाना के परिवारजनों तथा संबंधियों को मार डालने तथा मैना को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया, ठीक है। सन 1857 ईस्वी के सितंबर महीने की आधी रात के समय चांदनी में स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहनकर एक बालिका जो थी वो नाना साहब के धराशायी महल के ढेर पर बैठी रो रही थी। धराशायी जो गिरा दिया गया था, ठीक है ना। अब वो महल मिट्टी में मिल गया था और उसी मिट्टी के ढेर पर बैठकर वो रो रही थी। वहीं पास में जनरल आउट्रम और उसकी सेना भी ठहरी हुई थी। तो जैसे ही वो सुनती है किसी बालिका के रोने की आवाज तो वो तुरंत बाहर आ जाते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं जहां वो लड़की बैठी हुई थी। और उसने उसे पहचान लिया कि यह तो नाना की पुत्री मैना है। जनरल आउट्रम ने उसे पहचान लिया, उसने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे कानपुर के किले में लाकर कैद कर दिया। बाद में महाराष्ट्रीय इतिहासकार महादेव चिटनवीस के समाचार पत्र बाखर में यह प्रकाशित हुआ कि कल कानपुर के किले में जहां पर मैना को कैद किया गया था, नाना साहब की पुत्री मैना धधकती हुई यानी कि भड़कती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी। देखिए उसका अंत कितना भुगतेगा। गलती थी उसके पिता की, लेकिन भुगतनी पड़ी किसको, उसकी बेटी को, जिसे वो अकेला छोड़कर चला गया था, ठीक है। भीषण अग्नि में भी शांत स्वभाव से उस बालिका को जलती देखकर सबने उसे देवी समझकर प्रणाम। तो बेटा ये था पाठ का जो सार है आपका। इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी इसकी आपको एक PDF सेंड करूंगी, आप उसको भी ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। धन्यवाद।